सुनो, तुम है ना मेरे से बहुत छोटे हो, ये बात तो तुम्हें भी पता है, मगर इतनी सी बात लाइफ में याद रखना, कभी भी ना खुद से खेलने का मौका मत देना किसी को। मेरी बात समझना जो मैं बोल रहा हूं। हम लोग जिंदगी में जितने कमजोर होते हैं ना, दुनिया उतना फायदा उठाती है अपना। लाइफ में बहुत सारी गलतियां होती है हर किसी से, मैंने भी ये चीज फील की है। माँ बाप के अलावा, भाई बहन के अलावा, रिलेटिव भी मान लो, मगर मैं तो माँ बाप के अलावा किसी को मानता नहीं हूं स्पेशल तो, मगर माँ बाप के अलावा शायद ही ऐसा कोई होगा जिसको आपसे ज्यादा मतलब होगा। दुनिया को हम जब परेशान होते हैं ना, तो दुनिया को बोलते हैं, हमारी परेशानी बताते हैं उसको, हम बोलते हैं कि मैं परेशान हूं, मैं परेशान हूं, मानता हूं, दिल हल्का हो जाता है। मगर एक गलती जो मैंने की ना, वो तुम लोग मत करना। हर कोई अपना नहीं होता, पता है, नहीं होता कोई अपना। एक इंसान आपसे प्यार से आपके मन की सारी बात निकाल के कभी आपके खिलाफ भी यूज कर सकता है वो। मेरी बात समझना जो मैं बोल रहा हूं। आप अगर 11th क्लास के स्टूडेंट हो, 12th क्लास के स्टूडेंट हो, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब आप बाजार में जाने वाले हो, अब आप कॉलेज में जाने वाले हो, 1 साल 2 साल के बाद अब आप कॉलेज में पढ़ोगे, बाहर रहोगे घर से, क्योंकि घर में तो कॉलेज खुल नहीं रहा होगा, कहीं बड़ा एम्स दिल्ली कॉलेज लेना तो बाहर ही जाना पड़ेगा। तो अगर आप अपने घर से बाहर जाओगे, तो आप ये बात जरूर याद रखना कि आप लोगों को अपने मन की बात किसी को बतानी ही नहीं है। आपको मन हल्का करना है ना, आपको मन हल्का करना है ना, अपने मम्मी पापा से बात करो, उनसे अच्छा दोस्त कोई नहीं हो सकता। अपने भाई बहन से बात करो, उनसे अच्छा दोस्त कोई नहीं हो सकता। आपके अपने चाचा चाची, ताऊ जी, ताई जी, दादा दादी किससे बनती हो, उनसे बात करो। अगर हर जगह पे जाके अपने मन की बात करने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता तुमसे। हम इस युग को अगर कलयुग बोलते हैं ना, तो उसका रीजन है एक। यहाँ पे दुनिया तभी आपसे बात करेगी जब उसको अपना स्वार्थ दिखाई देगा। मैं इस क्लास के अंदर लगभग जितने भी बच्चे हैं, मेरी बात हो सकता है इस क्लास के अंदर 100 में से 99 बच्चों को 90 बच्चों को समझ में आ रही हो, 94 जो भी आया, 94% बच्चों को हो सकता है मेरी बात समझ में आ रही हो, 6% नहीं समझना चाह रहे हो। मगर मैं उन 6% से भी कह रहा हूं 94% के साथ साथ कि दोस्तों, हर चीज की चाहे 100 बुराई करो आप, मगर मेरी एक बात जरूर याद रखना, किसी को मौका मत देना जो वो आपकी फीलिंग के साथ खेल ले। बहुत आसान होता है दुनिया के लिए ये सब कुछ करना, बहुत आसान। हमको पढ़ने के साथ साथ अपने आप को इनफ मैच्योर भी बनाना पड़ेगा, दिमागी रूप से संतुष्ट रहना पड़ेगा हमको। बहुत सारी प्रॉब्लम जिंदगी में आएगी, अभी तो जब लाइफ चालू हुई है तो आती रहेगी, बोलो बात सही है। इंसान जब मर जाता है तभी प्रॉब्लम खत्म होती है, जिंदा रहते हुए तो आएगी। अगर ये प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में आ रही है, तो आप याद रखना, आपको इनसे लड़ना है। टच वुड, भगवान आपका साथ हमेशा देगा, ऊपर वाला, मगर मेहनत करते रहनी है आपको। तो आज का मोरल ऑफ द स्टोरी दोस्त एक ही है, अपने मन की बात केवल उनको बताना जिनको उससे फर्क पड़ता हो। अपने मन की बात को मत बताना जिसको फर्क नहीं पड़ता। मैंने ये गलती की है, और मेरी गलती के बाद अगर मैंने तुम्हें बता दिया और तुम भी वही गलती करोगे, तो फिर मजा नहीं है ना। तुम स्मार्ट बनना है मुझसे ज्यादा। यहाँ पे 100% 2-4-5% बच्चों को मेरी बात समझ में नहीं आएगी, बट दोस्त सबको ही समझ में आ जाएगी, तो सभी इंटेलिजेंट हो जाएंगे। 2-4-5% तो गधे भी होते हैं, तो गधे भी होंगे ना क्लास में, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता उन गधों से। मगर मैं भी यही मानता हूं कि उन गधों से को भी कोई प्रयोग करे तो गधों को अच्छा लगे, ऐसा नहीं गधों को लात मार रखी, ठीक है। तो जितने गधे भी है वो भी समझ लो, और जो समझदार है उनको तो मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आई रही होगी। 1-2 बच्चे तो गधे हो सकते हैं, हर किसी की क्लास में होते हैं, कोई नया थोड़ी, ठीक है। तो बस मोरल ऑफ द स्टोरी है, बी पॉजिटिव, पहली बात, बी स्ट्रॉन्ग, खुद पे विश्वास रखो, बस खुद पे विश्वास रखो, खुद पे। शीशे पे भी नहीं दोस्त, शीशा भी उल्टा दिखाता है अपने आप को। आप कभी भी कोई भी लिखी चीज शीशे के सामने अपना शीशा उल्टा दिखाता है। कई बार मुझे लगता है मैं बहुत स्मार्ट लग रहा हूं शीशे के सामने, तो ऐसे लगता है सामने बाहर जाता हूं तो दुनिया कहता है क्या लग रहा है कबूतर जैसा। शीशे के सामने शीशा भी नहीं, अपने आप से पूछना। जितना अच्छा आप खुद को एनालिसिस कर सकते हो, उतना अच्छा कोई एनालिसिस आपको नहीं कर सकता। जब रात को सोते हो ना, तो 10-15 मिनट के लिए आंख बंद करके बस ये सोचना कि यार मैं क्या गलत कर रहा हूं, मैं क्या सही कर रहा हूं यार, सच में मेरे से ये गलतियां हो रही है। नो डाउट लाइफ में गलतियां होती रहेगी, मगर उनको खुद से एनालिसिस करना, मजा आएगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा मोटिवेशन है, अच्छा है तो रख लेना, बेकार है तो फेंक देना।